नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। आज एक बार फिर से 10 दिसंबर का द हिंदू का लेक्चर्स आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें हम लोग पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो पिछले दिन हमारे देश के जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिनके कारण उनकी देहांत हो गया। उन्हीं को यहाँ पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो उन्हीं के बारे में ये न्यूज आया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है। ये न्यूज है आपका फार्मर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जितना भी डिमांड था, थ्री बिल थ्री फार्म बिल जो एक्ट आया था, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। उसके बाद जिन्हें अरेस्ट किया गया प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, उन्हें भी कहीं ना कहीं अरेस्ट उसे बरी कर दिया गया, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे आया है कि फार्मर्स डिक्लेयर विक्ट्री टू स्टार्ट वैकेटिंग प्रोटेस्ट साइट, ठीक है। जहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वहीं पे ये अपना विक्ट्री का जश्न मना रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लेकर के ये न्यूज में आया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग के पास एडिटोरियल्स है। ये एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आपको पता भी होगा। जो पिछले 2 साल से, ठीक है, पिछले 2 ईयर से कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण जितने भी स्कूल्स कॉलेजेज और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे सभी क्लोज थे, जिसके कारण जो पढ़ाई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फेस कर रही थी। और ऑनलाइन का एक मीडियम चुना गया जो कि बहुत कम जिनके पास ऑनलाइन सुविधा थी, ठीक है, उन्होंने एजुकेशन ली और उसके बाद जिनके पास नहीं था वो एजुकेशन से वंचित हो गए। अब उसी के बारे में ये जो एडिटोरियल्स हैं इसमें मेंशन किया गया है, चिल्ड्रेन एंड स्कूलिंग इन द पोस्ट कोविड 19 इरा। और इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए क्या हुआ ना कि अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि कोविड-19 था और उनके पास ऑनलाइन कुछ माध्यम भी नहीं था, तो अब उनके साथ क्या हुआ, उनका तो प्रैक्टिस कहीं न कहीं डाउन हो गया, उनका हैबिट बदल गया, ठीक है। तो उसी को लेकर के आया है कि आप फिर से उसको किस तरह से ट्रैक पे लाएगी गवर्नमेंट, उसी के बारे में यहाँ पे। तो ये कहता है इंडिया विल हैव टू कन्फ्रंट बेटर फैक्ट्स इफ इट वांट टू प्रिपेयर ए रिकवरी प्लान ऑफ एनी क्रेडिबल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक अच्छा प्लान लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी विश्वसनीय हो, ठीक है। तो उसके लिए रूटीन्स किस तरह से मैनेज करेगा, किस तरह से अरेंज करेगा, और उसके बाद आकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हिडन प्रॉब्लम्स रूटीन से रिलेटेड हो या जो उसके हेल्थ से रिलेटेड हो। क्योंकि देखिए जब एजुकेशन जब स्कूल कॉलेज खुला हुआ था, स्कूल में आपको पता होना चाहिए मिड डे मील चलता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका जो न्यूट्रिशंस था वो उनका भरपाई हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो पुअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते थे उनका न्यूट्रिशंस कहीं ना कहीं डाउन हो गया और उसे अच्छा भोजन भी नहीं मिला होगा, उनका मेंटल हेल्थ कैसा होगा, फिजिकली हेल्थ किस तरह से होगा, उनको उसके बारे में भी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। जब ये कोविड-19 का जब दौर समाप्त हुआ, उसी के बारे में यहाँ पे है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या प्लानिंग लेके आता है, कौन-कौन सा कुछ स्पेसिफिक लोकल एरिया होगा, कुछ लोकल विलेज होगा, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कौन सा सोसाइटी, क्योंकि प्रत्येक सोसाइटी का जो भी है अपना-अपना एक अलग-अलग प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे है। तो वही कहता है यहाँ पेरिफेरल कंसर्न चिल्ड्रेन एजुकेशन, है ना, हेल्थ से रिलेटेड होगा, बहुत सारे मेजर्स। अब मान लीजिए कोई पॉलिसी किस तरह से बनाएगी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि स्टेट को भी इसमें अपना एक सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, कि फैमिली का भी एक रोल होना, फैमिली का भी यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चे जो है चाइल्ड तो हैं,
उनका एजुकेशन पे गहरा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। यहाँ तक कि बहुत सारे चाइल्ड इस तरह से ऑनलाइन मोबाइल बाय किए, ठीक है। और मोबाइल बाय करने के बाद उनका कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप का लत लग गया। मान लीजिए कि म्यूजिक सुनने का उनका ज़्यादा हैबिट हो गया। जो बच्चे कल के दिन में स्कूल जा रहे थे, आज वो म्यूजिक में ज़्यादा लीन हो गए, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फैमिली को भी, यानी पेरेंट्स को भी इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये फिर से एक नए ट्रैक पे आएंगे और बच्चे अपना एजुकेशन को एडेप्ट करेंगे। तो उसी के बारे में फिर कहता है द पैंडेमिक डीप इफेक्ट, है ना, कि पैंडेमिक का एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए पिछले कई डिकेड से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को, जो प्रोसीजर होगा उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान, है ना, जो कि राइट टू एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा, है ना, शिक्षा का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 14 ईयर्स के एज को, है ना। ये उनका राइट टू एजुकेशन के तहत। अब फिर क्या करके देखिए, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21A में ये मेंशंस है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 6 से 14 ईयर्स तक के लिए। और एक चीज आप हमें क्वेश्चन का आंसर्स दीजिएगा, 0 से लेके 6 ये राइट टू एजुकेशन के तहत आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसका आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ये था आर्टिकल्स। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है यानी एडिटोरियल्स है उनके बारे में। ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल्स है, ये जो पिछले दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, हमारे जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनके बारे में है कि ये जो लॉस हमारे देश के एक दुखदाई लॉस हुआ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम उनका क्षतिपूर्ति आने वाले दिन में बहुत जल्द तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्विस क्रिएट किया गया था, ये तीनों, आपका आर्मी, है ना, उसके बाद आपका एयरफोर्स, उसके बाद नेवी, तीनों के बीच जो समन्वय क्रिएट करने का काम करते थे, ये करते थे चीफ डिफेंस स्टाफ का ये पोस्ट, यानी कि बिपिन रावत जी करते थे, ठीक है। तो ये पहले पोस्ट नहीं था, ठीक है। जब ये बहुत दिन से ये इसका चल रहा था कि हाँ ये पोस्ट होना चाहिए, लेकिन जबकि अदर कंट्री जो भी है, यूएसए है, आपका जापान है, ये सब कंट्री में ये पोस्ट था, बट इंडिया में नहीं था। तब कुछ दिन पहले, ठीक है, तो ये पोस्ट क्रिएट किया गया और फर्स्ट डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी को बनाया गया, ठीक है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील कर रहा था, चाहे वो किसी भी, वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सभी एरिया में, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब है कि इस पे किसको ये पोस्ट प्रोवाइड किया जाए, किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, वो हेलीकॉप्टर से था। तो ये जो हेलीकॉप्टर था, ये काफ़ी विश्वसनीय हेलीकॉप्टर था, फिर भी ऐसा घटना देखने को मिला है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यहाँ तक कि पिछले दिन ऐसा न्यूज में देखे थे कि ब्लैक बॉक्स जो हेलीकॉप्टर्स में लगा हुआ था, एक ऐसा यंत्र जो घटना घटने से पहले से लेकर के घटना घटने तक का सारा रिकॉर्ड को कंटेन करके रखता है। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल्स आया है। ये था ओवरव्यू आज की ट्यूटोरियल्स का। तो आज इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन के आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट म्यूजिक के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू।